जोहार। इस एपिसोड में हम लोग झारखंड के राजनीति में जो सबसे ताजा मामला है इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के इतिहास में पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री को आज उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया। राज्यपाल बनकर वह खुद मुख्यमंत्री की सीढ़ी से एक पायदान ऊपर उठ गए हैं। पर क्या सच में वो मुख्यमंत्री के पोस्ट से ऊपर उठ गए हैं या उनका राजनीतिक जीवन के अंत सफर का शुरुआत है? रघुवर दास जी के राज्यपाल बनने से भाजपा ने खूब लड्डू मिठाइयां बांट अपनी खुशी का इजहार किया। लेकिन इनमें से जो भाजपा में और इसके बाहर जो सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे वो हैं सरजू राय जी, जो रघुवर दास जी के कारण मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, ऐसा उनका मानना है। दूसरे हैं अभय सिंह जी, जिन्होंने लगता है कि अब उनका विधानसभा में जाने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि रघुवर दास रहते कभी वो भाजपा से चुनाव नहीं लड़ पाते। तीसरे और चौथे नंबर पे हैं अर्जुन मुंडा जी और बाबूलाल मरांडी जी, क्योंकि अब इन दोनों को लग रहा होगा कि उनके रास्ते से एक मुख्यमंत्री का दावेदार हट गया। और इससे भी जो सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे वो है झारखंडी जनता, जो रघुवर सरकार के समय अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और अपनी खुशी का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर अपना प्रतिक्रिया देकर रघुवर दास जी का राजनीतिक करियर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन से प्रारंभ होता है। इसके बाद उनका राजनीतिक ग्राफ दिनों दिन बढ़ते जाता है। झारखंड के 15 साल के इतिहास में राजनीतिक समीकरण कुछ इस तरीके से बदलता है कि भाजपा झारखंड में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी और आदिवासी मुख्यमंत्री परंपरा तौर गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री का पद हमेशा के लिए कथित रूप से स्थापित करने वाली थी। और इस प्रयोग करने के लिए भाजपा ने रघुवर दास को मुख्यमंत्री बना देता है। और यह सारा घटनाक्रम सरयू राय जी के आंखों के सामने घट रहा था और यह सब देखकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इससे पहले भाजपा के अंदर खेमे में बतौर मुख्यमंत्री सरयू राय जी का नाम मुख्यमंत्री तय हो गया था। लेकिन गैर आदिवासी मुख्यमंत्री प्रयोग इतना खतरनाक कदम, उसमें भी एक ऊंचे जाति ऊपर से बिहार मूल के व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में कहीं झारखंडी जनता भड़क न जाए, इसलिए एक बैकवर्ड जाति के छत्तीसगढ़ मूल के रघुवर दास जी को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और सरजू राय जी को नॉन प्रॉफिटेबल कहे जाने वाले खाद्य आपूर्ति विभाग दिया जाता है। मुख्यमंत्री न बनाने का खलल सरजू राय जी को इतना खलने लगा कि वे 5 साल तक अपनी ही पार्टी के सरकार चला रहे मुख्यमंत्री के साथ विपक्ष की भूमिका में नजर आए। और इतने दिन सरजू राय और रघुवर दास के बीच इतनी दूरी बढ़ गई कि चुनाव के समय सरजू राय जी को भाजपा से टिकट से भी हाथ धोना पड़ा। टिकट न मिलने से और नाराज होकर सरजू राय जी रघुवर दास जी के क्षेत्र से ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया और रघुवर दास जी को उनके ही राजनीतिक होम ग्राउंड में ऐतिहासिक मतों से हराया। और इस तरह सरजू राय जी ने अपना बदला लिया। लोगों ने उम्मीद लगाई कि अब सरजू राय जी शांत हो जाएंगे, लेकिन होता है ठीक इसका उल्टा। रघुवर सरकार के दौरान हुए घोटाले को साक्ष्य के साथ किताब प्रकाशित कर उजागर करने लगे। सरजू राय जी के बदले के भाव को देखकर तो यही लगता था कि जैसे वो रघुवर दास जी को फिर से कभी मुख्यमंत्री के पद पर न बैठने देने का प्रण लिया हो। अब जब रघुवर दास जी का नाम उड़ीसा के राज्यपाल का नाम आता है तो भाजपा कार्यकर्ताओं से ज्यादा खुश सरयू राय खेमे को लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि देखा यह गया कि जमशेदपुर क्षेत्र में सरयू राय की पार्टी के लोगों ने ही सबसे ज्यादा फटाके फोड़े। और सरयू राय इसलिए भी और ज्यादा खुश हुए होंगे कि अब उन्हें लगने लगा होगा कि उनका भाजपा में घर वापसी का रास्ता एक बार फिर से खुलने वाला है, क्योंकि रघुवर दास जी के रहते हुए उनके घर वापसी तो कभी संभव नहीं दिख रहा था। बाबूलाल जी के भाजपा में आने के बाद से ही यह कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा मुख्यमंत्री चेहरा बाबूलाल मरांडी को ही बनाने वाले हैं और कहते हैं कि बाबूलाल मरांडी इसी शर्त के साथ भाजपा में आए कि उन्होंने भाजपा प्रमुख का जिम्मेदारी दिया जाए और उनके कामकाज में कोई रोक टोक न करे। बाबूलाल मरांडी जी के सबसे खास शागिर्द अभय सिंह और रघुवर दास दोनों ही एक विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। इतना तो तय था कि दोनों में से किसी एक को यहां से टिकट मिलेगा, इसलिए हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी जी अभय सिंह को
विधानसभा तोहफे के रूप में दिया है और इससे अभय सिंह भी काफी खुश हुए होंगे। राज्यपाल बनने से पहले रघुवर दास जी को झारखंड के राजनीति से हटाए जाने की चर्चा और शोर पर चल रही थी। राजनीतिक विशेषज्ञ को तो यह तक कहना था कि रघुवर दास जी को झारखंड के राजनीति से हटा के केंद्रीय राजनीति में लाने के लिए चतरा लोकसभा से सुनील सिंह को हटाकर उन्हीं को टिकट दिया जाना तय था, लेकिन किसी ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था उन्हें राज्यपाल बना दिया जाएगा। भाजपा ने ऐसा कर राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका दिया। रघुवर दास जी लड्डू खाते हुए रघुवर दास जी हंस के लेकिन लड्डू तो खा रहे राजनीति से हैं, हटने के पर बाद क्या वो झारखंड के राजनीति से हटाए जाने के बाद में वाकई खुश हैं? अपना पूरा जीवन राजनीति में लगा देने के बाद कई बार मंत्री, एक बार मुख्यमंत्री और इस बार वेटिंग मुख्यमंत्री के बाद जब उन्हें राज्यपाल बना दिया जाता है तो मानो किसी डीसी को जिले से हटाकर सेंटिंग पोस्ट में डाल दिया गया हो। झारखंड के राजनीतिक गलियारों में कई और उलटफेर होना बाकी है और इन सब के लिए आप हमारे राजनीतिक परिचर्चा से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।